ओके, चलो तो आज करते हैं यज्ञों का विशिष्ट अध्ययन। ठीक है, मतलब ये हमारी दूसरी यूनिट में लगा हुआ है नेट की। उसमें कुछ हमारे याग लगे हुए हैं जो जिसमें अग्निहोत्री याग है, अग्निष्टोम याग है, पंच महायज्ञ हैं, सुनय से पाख्यान लगा हुआ और वांग मनस आख्यान, ये 4-5 चीजें लगी हुई हैं जिनमें से प्रश्न उठता है। तो यही करते हैं आज। वैसे तो ये हमने पढ़ लिए हैं अथर्व यजुर्वेद के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर विशेष महत्व है कुछ कुछ यज्ञों का। तो इसमें है यज्ञ इस विश्व का श्रेष्ठतम कार्य है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ अगर कोई कार्य है तो यज्ञ माना जाता है, अर्थात यज्ञ जो वही श्रेष्ठतम कर्म है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ जो कर्म होता है वो यज्ञ होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख प्राप्त होता है। वैसे तो बहुत सारे यज्ञों का उल्लेख हर ब्राह्मण में प्राप्त होता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मुख्य रूप से 5 प्रकार के यज्ञ माने गए हैं। स एषः यज्ञः पंचविधः, वो 5 प्रकार के यज्ञ इस प्रकार से हैं। अग्निहोत्र याग है एक, एक दर्श पौर्णमास, एक चातुर्मास याग और पशु और सोम याग, ये 5 प्रकार के याग हैं। तो इनका कहना है कि सारे के सारे जो याग होते हैं वो इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। इन्हीं 5 प्रकार के यज्ञों में सभी श्रुति प्रतिपादित यज्ञों की परिसमाप्ति हो जाती है। मतलब कुछ यज्ञ होते हैं जो अग्निहोत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, कुछ यज्ञ जो हैं वो दर्श पौर्णमास के अंतर्गत आ जाएंगे, कुछ जो है वो चातुर्मास याग के अंतर्गत आ जाएंगे, कुछ पशु याग के अंतर्गत और कुछ पशु सोम याग के अंतर्गत आ करके तो संपूर्ण श्रुति में प्रतिपादित जितने भी यज्ञ हैं वो ऐत्रेय ब्राह्मण का ऐसा कहना है कि 5 प्रकार के यज्ञों के अंदर ही अंतर्भूत हो जाते हैं। अब सबसे पहले है अग्निहोत्र याग। हमारे लगा हुआ अग्निहोत्र याग, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है। अग्निहोत्र क्या होता है, कब किया जाता है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किस कौन से दिन में करना चाहिए, सुबह की अवस्था में या शाम की अवस्था में करना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। तो अग्निहोत्र याग जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक मास साध्य बोलते हैं और एक को जीवन यावत जीवन साध्य बोलते हैं। मतलब एक तो महीनों महीनों तक चलाया जाता है, या फिर कुछ लोग ऐसा व्रत ले लेते हैं कि मैं जीवन पर्यंत ही करूंगा। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का अग्निहोत्र याग होता है। यह याग प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल किया जाता है, मतलब सुबह भी किया जाता है और सायं भी किया जाता है। अंधत्व, बधिरत्व आदि विकलांगता दोष से रहित सपत्नीक ब्राह्मण को वसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में और वैश्य को शरद ऋतु में अग्नि का आधान करना चाहिए। इसमें 2-3 क्वेश्चन है। देखो, यह याग एक तो प्रतिदिन किया जाता है, दूसरी बात प्रतिदिन भी प्रातः और सायंकालीन दोनों कालों में किया जाता है। तीसरा है जो मनुष्य अंधा हो, जो बहरा हो, जो किसी भी प्रकार से विकलांग होता है, उनको यह यज्ञ नहीं करना चाहिए। चौथा, ये जो याग होता है वो सपत्नीक करना चाहिए। अगर मतलब कि होता बैठता जो ऋत्विक होता उसको सपत्नीक करना चाहिए, और ब्राह्मण जो होता है उसको वसंत ऋतु में करना चाहिए, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य को शरद ऋतु में यह याग इस याग की अग्नि का आधान करना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि ब्राह्मण को याग कौन से, या अग्निहोत्र याग ब्राह्मण को किस काल में करना चाहिए, तो वसंत ऋतु के अंतर्गत ब्राह्मण करता है, क्षेत्रीय ऋतु के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय करता है और शरद ऋतु में वैश्य करता है। आगे बताया गया है अग्नि 3 प्रकार की होती है। एक होती है गार्हपत्य अग्नि, एक होती है दक्षिणा अग्नि और एक होती है आहवनीय अग्नि। मैंने कल भी बताया था कि जो गार्हपत्य अग्नि होती है वो पश्चिम दिशा की होती है, ये नित्य अग्नि मानी जाती है। ठीक है, इन तीनों अग्नियों में से नित्य अग्नि अगर मानी जाएगी वो गार्हपत्य अग्नि है, जो पश्चिम दिशा की अग्नि मानी जाती है। दूसरी है दक्षिणाग्नि, ये दक्षिण दिशा में होती है, और एक होती है आहवनीय अग्नि जो पूर्व दिशा में होती है। आगे है अग्नि का आधान विविध मंत्रों से करना चाहिए। उसी अग्नि में प्रातः और सायं याग करने का विधान होता है। अग्निहोत्र याग में 10 द्रव्य होते हैं, अर्थात जिनका हम यज्ञ करते हैं, जिन द्रव्यों से हम यज्ञ करते हैं वो 10 प्रकार के द्रव्य गिनाए गए हैं। एक होता है पयः, दूसरा दधि, तीसरा यवागु, चौथा घृत, पांचवा ओदन, छठा तंडुल, सातवां सोमरस, आठवां मांस और नौवां तेल और 10वां मांस होता है। इस प्रकार से 10 प्रकार के द्रव्य गिनाए गए हैं जो हमें अग्निहोत्र में डालने चाहिए या फिर जिनका हम आधान करते हैं।
आगे है वर्तमान कलियुग में मात्र दूध तंडुल यवागु से ही होम कर दिया जाता है, यह शिष्टाचार प्रसिद्ध है। मतलब आजकल हम केवल मात्र कलियुग का जो समय है जो हवन करते हैं उसमें या तो दूध की आहुति दे देते हैं या तंडुल की या यवागु से, मात्र इन तीनों से ही हम 10 द्रव्यों की आहुति मान लेते हैं, ये शिष्टाचार प्रसिद्ध है। तो केवल मात्र तीन से ही हवन कर दिया जाता है। आगे इसमें एक ही ऋत्विक होता है। किसी किसी याग में बहुत सारे ऋत्विक होते हैं, किसी में 16 ऋत्विक होते हैं, किसी में 12। लेकिन अग्निहोत्र जो याग होता है इसमें एक ही ऋत्विक होगा। अगर सामवेद का पारायण चल रहा है तो हम उद्गाता के ऋत्विक को लेते हैं। अगर यजुर्वेद का चल रहा है तो हम अध्वर्यु को लेंगे। अगर हम ऋग्वेद का पारायण चला रहे हैं तो होता को लेंगे। मतलब इनका कहना यह है कि ऋत्विक एक ही होना चाहिए। आगे है यह नित्य होम यजमान को स्वयं करना अथवा ऋत्विक से करवाना चाहिए। मतलब अगर कोई मनुष्य है जीवन पर्यंत तक जिसने ऐसा प्रण लिया है कि मैं ये यज्ञ करूंगा या फिर मास पर्यंत करूंगा, तो कोई भी है, या तो वो यजमान स्वयं हवन को करे, हमेशा यज्ञ को करता रहे। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो अपने ऋत्विक को अपनी जगह रख करके उस हवन को करवाए। आगे है अमावस्या के दिन यवागु से यजमान को ही याग करना चाहिए। लेकिन इसमें आगे एक कंडीशन दी है कि अगर अमावस्या का जो दिन है, वैसे तो ऋत्विक हमेशा कर सकता हवन, कोई दिक्कत नहीं है यजमान की जगह बैठ करके। लेकिन अगर अमावस्या का दिन है तो उस दिन यजमान को खुद ही यज्ञ करना चाहिए। अपने नाम से ऋत्विक से यज्ञ नहीं करवाना चाहिए, खुद याग करना चाहिए और उस याग में यवागु की आहुति देनी चाहिए। आगे है यह याग भी आरंभ के बाद आजीवन करना चाहिए। आगे है प्रथम दिन जिस द्रव्य से याग करें आजीवन उसी द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। आगे है प्रथम होम जिस द्रव्य से या जिस दिन अग्नि का आधान किया जाए उस दिन सायंकालीन भी करना चाहिए। मतलब सुबह सुबह आप अग्नि का आधान कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तो सायंकालीन फिर से आप जब यज्ञ करोगे तो फिर दोबारा से आप अग्नि का आधान कर सकते हैं। आगे है प्रजापति अग्निहोत्र के मुख्य देवता हैं। सूर्य तथा प्रजापति अंगभूत देवता माने जाते हैं। सॉरी, ये जो प्रजापति हैं वो प्रातः काल, जैसे 2 काल में होता है ये हवन, सुबह भी किया जाता है और शाम को भी ये याग किया जाता है। तो जो प्रजापति हैं वो अग्निहोत्र देवता के अंगभूत होते हैं। मतलब प्रजापति को मान करके सुबह और शाम दोनों टाइम में हवन करना चाहिए। लेकिन अगर सुबह के मुख्य जो देवता माने जाते हैं वो सूर्य होते हैं और सायंकालीन अग्निहोत्र के मुख्य देवता अग्नि माने जाते हैं, जबकि प्रजापति सुबह और शाम दोनों में अंगभूत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार के देवता बताए हैं। तो सूर्य देवता मुख्य रूप से होता है, सुबह का जब हवन करते हैं तो हम सूर्य को लेकर के आहुति देते हैं, वो सूर्य देवता मुख्य होते हैं हमारे, और प्रजापति सूर्य के अंगभूत होकर के रहते हैं। और ऐसे ही सायंकालीन सायंकालीन जब अब अग्निहोत्र करेंगे तो मुख्य देवता के रूप में हमारे पास अग्नि देवता मिलेंगे और उन्हीं के अंतर्गत अंग देवता के रूप में हम प्रजापति को मान करके यज्ञ करते हैं। ठीक है, तो ये था अग्निहोत्र याग। आगे है देखो 10 पौर्णमास याग, ये भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है कि 10 पौर्णमास याग को हम विशेष प्रकार से पढ़ना है। हमसे प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। तो 10 पौर्णमास को देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि अमावस्या का होने वाला यज्ञ दर्श कहलाता है और पूर्णिमा का होने वाला याग पौर्णमास कहलाता है। एक बार 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो अमावस्या के दिन जो याग होने वाला होता है वो कौन सा होता है। तो जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन जो याग करते हैं वो दर्श के नाम से जाना जाता है, और जब पूर्णिमा के दिन याग करते हैं वो याग पूर्ण पौर्णमास के नाम से जाना जाता है। इन दोनों यज्ञों का समुदाय रूप जो है वो दर्श पौर्णमास कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दर्श याग अमावस्या के दिन होगा और पौर्ण जो मास होगा वो पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आगे बताया है इस यज्ञ का जो अधिकारी होता है वो सपत्नीक होना चाहिए, मतलब पत्नी वाला होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए, इसी के विवाह संपन्न हो उसके बाद ही ये यज्ञ का अधिकारी होता है, जो भी ऋत्विक इसका होगा। इसमें अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता और अग्निध्र ये 4 ऋत्विक होते हैं। जैसे अग्निहोत्र याग मात्र केवल एक ऋत्विक संपन्न करता था, लेकिन इसमें 4 ऋत्विक होते हैं। अध्वर्यु होगा, ब्रह्मा होगा, होता होगा और अग्निध्र होगा। इस यज्ञ का अनुष्ठान भी जीवन पर्यंत करना चाहिए, मतलब आजीवन हमें करना चाहिए। आजीवन करने में असमर्थ जो व्यक्ति है उसको कम से कम 30 वर्षों तक तो इस यज्ञ का अनुष्ठान करना ही चाहिए। यह यज्ञ प्रकृति याग है, अर्थात यह किसी याग का अंग नहीं है, मतलब ये अपने आप में ही प्रकृति है, ये किसी से निकला हुआ याग नहीं है।
ये अपने आप में एक बड़ा याग है। कुछ छोटे-छोटे याग हैं वो इसके अंतर्गत से निकलते हैं, जैसे हम इसके एक भाग को शौर्य आदि याग बोल देते हैं, वो याग कर लेते हैं। इसी के एक भाग को हम प्रयाज आदि याग बोल देते हैं। तो ये इसके अंग हैं, लेकिन ये याग किसी का अंग नहीं है, ये स्वयं में ही प्रकृति अर्थात प्रधान है। इसमें 5 प्रयाज होते हैं, समीधा, तनुनपात, इड, बरही और स्वाहा। ये 5 प्रकार के इसमें प्रयाज होते हैं और इसी याग में 3 प्रकार के अनुयाज होते हैं। एक होता बरही, एक होता नाराशंस और एक होता स्विष्टकृत। ये 3 प्रकार के अनुयाज होते हैं। मतलब 10 पौर्णमास जो याग है, इसमें 5 प्रकार के प्रयाज होते हैं और 3 प्रकार के अनुयाज होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है ये कि प्रयाज कितने होते हैं, अनुयाज कितने होते हैं? तो प्रयाज 5 होते हैं, अनुयाज 3 होते हैं। 5 प्रयाज कौन से हैं? तो समीधा, तनुनपात, इड, बरही और स्वाहा, ये 5 प्रयाज हैं। और अनुयाजों में बरही, नाराशंस और स्विष्टकृत, ये 3 प्रकार के अनुयाज हैं। यह सभी हवीरयाजों की प्रकृति है। अर्थात जितने भी हवीरयाज जो होते हैं, 7 प्रकार के हवीरयाज होते हैं, उन सभी की जो प्रकृति अर्थात प्रधान जो माना जाता है वो 10 पौर्णमास है। इस याग में 2 इष्टियों का सम्मिश्रण होता है। 2 इष्टियाँ होती हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि 10 पौर्णमास में कितनी इष्टियाँ होती हैं? तो 2 इष्टियाँ होती हैं। आगे है दर्शेष्टि का संपादन अमावस्या व पौर्णमास का संपादन पूर्णिमा के दिन होता है। इसके प्रमुख कृत्य क्या होते हैं, मतलब इसमें प्रमुख रूप से क्या करना चाहिए? तो एक बार पढ़ लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा याद रख लेना कि इसमें ये सारे कार्य होते हैं। वत्स अपाकरण, बर्ही आहरण, ईधम आहरण, पिंड पितृयज, वेश एवं उपवेश निर्माण, पवित्र निर्माण, सायं दोह, वाग्मयन, प्रातर्दोह, विहार, संतरण, पात्राधान, ये सब छोड़ो, आप एक बार देख लेना, बस इनका कोई जरूरी नहीं है। इससे आगे है, ये याग 2 दिन में पूर्ण होते हैं। मतलब ये जो याग किया जाता है, जैसे बताया था दर्श याग होता है वो अमावस्या के दिन उसकी अग्नि का आधान करना चाहिए, और पूर्णिमा जो याग है वो पूर्णिमा के दिन होना चाहिए। तो 2 दिन में पूरे होते हैं। जैसे प्रथम दिन तो उपवसत होता है इनका, मतलब ये याग शुरू करने चाहिए, और जो दूसरा दिन होता है वो यजनीय याग कहलाता है, मतलब दूसरे दिन का याग करना चाहिए। जैसे उपवसत जो होता है वो अमावस्या के दिन किया जाता है, और प्रतिपदा जो आती है उस दिन संपन्न किया जाता है, तो वो यजनीय दिवस कहलाता है। और उसके बाद जैसे पौर्णमास है वो पूर्णिमा के दिन शुरू होता है, इसलिए उसको उपवसत पूर्णिमा बोलते हैं। और प्रतिपदा को जब खत्म होता है तो यजनीय प्रतिपदा बोलते हैं। तो आपको याद रखना है 10 पौर्ण जो मास है वो 2 दिन में संपन्न होते हैं। पहले दिन को उपवसत बोलते हैं और दूसरे दिन को यजनीय कहा जाता है। आगे है दर्शेष्टि में 3 याग किए जाते हैं। मतलब जो दर्श इष्टि करते हैं, दर्श नाम का जो याग करते हैं, उसके अंतर्गत 3 याग किए जाते हैं। पहला है आग्नेय अष्टकपाल पुरोडास याग, मतलब अग्नि देवता को मान करके 8 कपालों या 8 पुरोडासों से याग करना। दूसरा है इंद्र देवता दधि द्रव्य की याग, मतलब इंद्र को देवता मान करके दही आदि द्रव्य से याग करना। और तीसरा है इंद्र देवता को ही देवता मान करके पयो द्रव्य से याग करना। ये दर्श के अंतर्गत आते हैं 3 याग। और पौर्णमास के अंतर्गत भी 3 ही याग आते हैं, दोनों के अंतर्गत 3-3 याग आते हैं। तो पौर्णमास के अंतर्गत किसके याग किए जाते हैं? पौर्णमास के अंतर्गत आग्नेय का अष्ट कपालों से ही पुरोडास आदि बना करके उसका यजन किया जाता है। दूसरा है आज्य द्रव्य अग्नि सौम्य उपांशु याग, मतलब अग्नि देवता को मान करके, उपांशु होता है मन मन में या होठ हिला करके मंत्रों का पढ़ना, केवल मात्र आज्य आदि को मतलब घी आदि को द्रव्य मान करके। और अगला है अग्नि सौम्य एकादश कपालों का पुरोडास करके अग्नि देवता को ही अर्पण करना। तो इस प्रकार से दर्श याग भी, दर्श के अंतर्गत भी 3 याग किए जाते हैं और पौर्णमास के अंतर्गत भी 3 याग किए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 10 पौर्णमास में 6 याग किए जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद वाणी बोलती है कि अथः वाग उवाच, इसके बाद वाणी कहती है कि अहमेव त्वत् श्रेयोस्मि, अर्थात हे मन मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। यद वही त्वं वेत्थाहम, अगर तुम वेत्थ है अर्थात जो भी कुछ तुम जानते हो, अहम तद विज्ञापयामि, मतलब मैं ही उसको विज्ञापित करती हूँ। तुम तो सोच रहे हो वो किसी दूसरे के सामने, तो मैं ही विज्ञापित अर्थात मैं ही प्रकट करती हूँ। अहम संज्ञापयामि, मैं ही जानती हूँ सबसे पहले तुम्हें और उसके बाद मैं अगले को जनवाती हूँ।
इस प्रकार से ये झगड़ा करके ते प्रजापतिम प्रति प्रश्नम में येतुहु, ये दोनों के दोनों प्रजापति के पास अपने प्रश्न को में येतुहु ले करके जाते हैं। लेकिन आगे जाकर के सह प्रजापति, प्रजापति मनः एव उचानः, मन को ही कहता है, उवाच कहता है कि मन एव त्वत् श्रेयो, अर्थात हे वाणी मन ही तुमसे श्रेष्ठ है। मनसो वही तुम, और मन का ही तुम कृतः करती हो, अनुकारानुवर्तमासी, मतलब तुम मन का ही अनुकरण करती हो कि मन तुमसे बड़ा है, तुम छोटी हो इसलिए तुम मन का अनुकरण करती हो। श्रेयांसो वही पापियान कृतानुकारो हो, अर्थात जो श्रेष्ठ होता है उसी का पापियान होता है, छोटे जो लोग होते हैं, लघु जो होते हैं, अर्थात जो बड़े लोग होते हैं उनका पापियान छोटे ही अनुकरो अनुवर्तमा, मतलब उसके रास्ते का अनुकरण करते हैं, उसके पीछे पीछे का अनुकरण करते हैं। तो ऐसा इसीलिए मन ही श्रेष्ठ है, ऐसा प्रजापति का निर्णय था। साहवाक अपरोक्तः विषमी से, यह सुन करके वाक को क्रोध आ गया। तस्य ही गर्भपात, जो वाणी का गर्भपात हो गया। साह, और वाणी ने, वाक प्रजापति मुवाच, वाक प्रजापति जो है उन वाणी ने प्रजापति देवता को उवाच कहा कि अहव्यवाड अहम तुभ्यम, तुभ्यम अर्थात हे प्रजापति, तुभ्यम तुम्हारे लिए आज से, अहम मैं, अहव्यवाड मतलब अहव्यवाड भूयासम हो गई हूँ। अहव्यवाड मतलब मैं तुम्हारी कभी भी हवि नहीं लेके जाऊंगी, जब भी यज्ञ हुआ करेंगे मन से ही तुम्हारी आहुति दी जाएगी। बाकी सभी देवताओं की अग्नि के या वाणी के द्वारा ही हव्य होता है, पहुंचाया जाता है उनको हव्य कव्य जो भी होता है। लेकिन आगे से प्रजापति के लिए जो वाणी है वो अहव्यवाड हो गई है, था तुभ्यम भूयास, मैं तुम्हारे लिए अहव्यवाड हो गई हूँ। या माम पर उवाच इति, ऐसा वाणी ने कहा। तस्मात् यत् किंचित तम प्रजापत्यम यज्ञ क्रियतः उपांशु एव तत् क्रियतः, अर्थात उसके बाद किंच कुछ भी प्रजापत्यम मतलब प्रजापति के लिए यज्ञ यज्ञों में क्रियतः किया जाता है, अर्थात यज्ञों में प्रजापति के लिए आज उस दिन के बाद जो भी कुछ किया जाता है उपांशु एव क्रियते, उपांशु मतलब बिल्कुल मन मन में ही बोल करके किया जाता है, वाणी से नहीं किया जाता है। क्योंकि अहव्यवाड वाक प्रजापति आसित, प्रजापतय आसित, क्योंकि जो वाणी है वो अहव्यवाड हो गई है प्रजापति आसित, प्रजापति के लिए। तद एतद देवाः, इसलिए देवता लोग कहते हैं रेतश्च मनवाः, और यही मानते हैं कि यस्मिन व बभ्रुः, और हमेशा बोलते भी रहते हैं। मतलब जिस प्रकार से जब अग्नि वो सॉरी वाक का या वाणी का जब गर्भपात हुआ था तो उस गर्भपात को एक भांड में रख दिया था देवताओं ने, तो उसको हमेशा बोलते रहते थे, उसको सोचते रहते थे, या उसी भांड से अर्थात उस घड़ मटके के अंदर जो गर्भपात रखा गया था उससे पृच्छन्ति पूछते रहते थे कि अत्रैव इति किम, मतलब यहाँ पर क्या है। ततो अत्रि संबभूव है, तो उस गर्भ से कौन उत्पन्न हुआ, अत्रि, अर्थात अत्रि संबभूव, अत्रि ऋषि नाम के उत्पन्न हुए थे। तस्मादपि, और उसके बाद ही आत्रेयी योषित स्त्रियां, मतलब योषित जो स्त्री होती है अर्थात रजस्वला जो स्त्री होती है, उस दिन के बाद ही उसको आत्रेयी के नाम से जाना जाता है, अर्थात जो रजस्वला स्त्री होती है उसको आत्रेयी के नाम से जाना जाता है। ही योषायई वाचो हो, ये वाणी की प्रधानता है। देवताया इति एते संभूता, जो देवता लोगों के द्वारा बताई गई है। अग्निष्टोम याग का विशेष अध्ययन अर्थात विशिष्ट वर्णन, इसमें भी ये भी हमारे लगाया हुआ है कि अग्निष्टोम याग क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन सा कब इसका आदान करना चाहिए, कितने दिनों तक ये यज्ञ होना चाहिए, कौन मनुष्य ये यज्ञ कर सकता कौन नहीं कर सकता, इस बारे में बताया गया। तो याग की तीन संस्थाएं होती हैं, एक होती है सोम याग, एक होता है हवि संस्था, और एक होती पाक संस्था। तो सोम संस्था के अंतर्गत आते हैं अग्निष्टोम याग, अत्यग्निष्टोम, उक्थे याग, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र, आप्तोर याग, ये सारे के सारे सात जो याग हैं वो सोम संस्था के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखने हैं। एक है हवीर संस्था, हवि संस्था में अग्नाधेय याग आता है, अग्निहोत्र याग आता है, 10 पौर्णमास है, नवसस्यष्टि याग है, चातुर्मास याग है, पशुबंध याग है और सोत्रामणि याग है। ये सात हवि संस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। और आगे है पाक संस्था, पाक संस्था यहाँ संख्या गलत लिखा, काट के संस्था कर लेना। इसके अंतर्गत है साय होम, प्रातः सोम, स्थाली पाक, नवयज, वैश्वदेव और पितृयज और अष्टका, ये सात पाक संस्था के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से 21 प्रकार के याग हो गए। जो 3 याग हैं वो सोम सोम संस्था के हैं,
सॉरी 7 याग हैं वो सोम संस्था के हैं, 7 याग हवि संस्था के हैं और 7 जो याग हैं वो पाक संस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है। आगे है सोम श्रोत यागों के अंतर्गत माना जाता है, और जो सोम याग होता है उसको श्रोत यागों के अंतर्गत ही माना जाता है। अब है अग्निष्टोम याग। अग्निष्टोम सोम संस्था का ही एक याग है, मतलब सोम संस्था से ही उठाया गया है। आपने शुरू शुरू में पढ़ा था कि सोम संस्था पहला याग ही अग्निष्टोम है, तो इसलिए बता रहे हैं कि अग्निष्टोम जो याग है वो सोम संस्था से लिया गया है। ज्योतिष्टोम ही इसी का दूसरा नाम है। कई बार हम बोलते हैं कि ज्योतिष्टोम याग, ज्योतिष्टोम उदाहरणों में भी आता है, तो ज्योतिष्टोम याग है वो अग्निष्टोम का ही दूसरा नाम है। यह याग 5 दिनों तक चलता है, मतलब लगातार 5 दिनों तक करना चाहिए। इसमें साम मंत्रों के द्वारा अग्नि की स्तुति की जाती है, इसीलिए इसे अग्निष्टोम याग कहा जाता है। मतलब अग्नि देवता की स्तुति होने के कारण इसे अग्निष्टोम याग कहा जाता है। यह सभी यागों की प्रकृति है, अर्थात आधारभूत स्वरूपा है। अर्थात सभी सोमयाग हैं वो इसी की विकृति हैं और इसके अंतर्गत ही आते हैं। इसमें 12 मंत्रों या 12 स्तोत्रों बोल सकते हैं, या 12 शस्त्रों को घुमा फिराकर प्रयोग किया जाता है। मतलब यह जो याग होता है 5 दिन लगातार चलता है, तो इस याग में ना 12 शस्त्र जो होते हैं या 12 मंत्र बोल सकते हैं, 12 स्तोत्र बोल सकते हैं, इनको ही घुमा फिराकर बोला जाता है। मतलब इन 12 के अंतर्गत ही याग होता रहता है। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि अग्निष्टोम याग में कितने शस्त्रों का वर्णन किया गया है, तो इसमें 12 मंत्र बोल सकते हैं, या स्तोत्र या श्रोत्र कुछ भी, शस्त्र कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको बताने 12 मंत्रों से ये यज्ञ किया जाता है। इसमें 16 ऋत्विजों के अंतर्गत एक सोम प्रवाक होता है, 10 चमसा अध्वर्यु होते हैं, एक या अनेक सदस्य होते हैं। मतलब इस याग में 16 ऋत्विज होते हैं। जैसे यागों में बताए थे, किसी में 1 ऋत्विज, किसी में 4, तो अग्निष्टोम याग जब होता है तो इसमें 16 ऋत्विज होते हैं। इसके अतिरिक्त एक सोम प्रवाक होता है और 10 चमसा अध्वर्यु भी होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं। आपको याद रखना कि अग्निष्टोम याग में कितने ऋत्विज होते हैं, तो 16 ऋत्विज हैं। कितने सोम प्रवाकों का वर्णन है, तो एक सोम प्रवाक होता है। और कितने चमसा अध्वर्यु होते हैं, तो 10 चमसा अध्वर्यु इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब 16 ऋत्विज कैसे होते हैं, तो 16 ऋत्विज होते हैं ऐसे, जैसे मैन तो 4 ही ऋत्विज हैं, सभी वेदों के एक एक ऋत्विक होता है। जैसे अगर उसका ऋग्वेद का होता है, यजुर्वेद का अध्वर्यु है, सामवेद का उद्गाता है और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। तो इन्हीं से गिना गया है। होत्री याग के अंतर्गत 4 आते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत, और यजुर्वेद के अंतर्गत जो अध्वर्यु है उसके अंतर्गत भी 4 आते हैं, उद्गाता के अंतर्गत 4 आते हैं और ब्रह्मा के अंतर्गत 4 आते हैं। तो इस प्रकार से मिला करके ये 16 हो जाएंगे। अब होता के अंतर्गत है होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तुत। आगे अध्वर्यु के अंतर्गत है अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता। और उद्गाता के अंतर्गत है उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। और ब्रह्मा के अंतर्गत है ब्रह्मा, ब्रह्मणाक्षसी, आग्नेध्र और पोता। आपको याद रखना है ये नेष्टा उन्नेता 2-3 बार पूछा गया है, और भी मैत्रावरुण भी पूछा जाता है। तो आप याद रख लेना, चारों के चारों इतना जरूर याद रखना कि होता के अंतर्गत ये 4 आते हैं, अध्वर्यु के अंतर्गत ये 4 आते हैं, उद्गाता के ये 4 हैं और ब्रह्मा के ये 4 हैं। आपस में मिला मत देना, पक्का पक्का याद रखना कि आग्नेध्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से गण का है, तो वो ब्रह्मा गण का है। अगर पूछा जाए नेष्ठा कौन से गण का है, तो अध्वर्यु गण का है। मैत्रा वरुण कौन से का है, तो होत्री गण का है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 16 के 16 याद रखने। अब है अग्निष्टोम याग। यह याग खुले स्थान पर किया जाता है। इसमें गाए जाने वाले शस्त्र ऋचाओं पर आधारित होते हैं। इसमें कुल 9 स्तोम हैं, जिनको हम त्रिवृत, पंचदश, सप्तदश, एकविंश, त्रिवंश, त्रैवित्रिंशत, चतुर्विंश, चतुश्चत्वारिंशत और अष्टचत्वारिंश इस प्रकार से बोले जाते हैं। तो ये याद मत करना, इतना याद रख लेना कि इसमें कुल 9 स्तोम होते हैं। आगे इसके 2 प्रकार होते हैं, एक आहिता अग्नि होता है और एक होता है अग्न्याधान। आहिता अग्नि में वसंत काल में केवल एक बार अग्नि का आधान की आवश्यकता होती है। अर्थात जब भी हम ये हवन करते हैं, 5 दिन का तो होता है ये यज्ञ, तो इसको वसंत काल का नाम दे दिया, मतलब वसंत काल में ही किया जाता है। तो जब ये यज्ञ हम करते हैं, ये याग हम संपन्न करते हैं, वसंत काल में करते हैं, तो इसमें ये नहीं है कि हम 5 दिन याग कर रहे हैं तो 5 दिन हम अलग 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 अग्नि का आधान करेंगे। एक ही दिन अग्नि का आधान करते हैं, मतलब अग्नि को जलाते हैं,
और फिर वही अग्नि 5 दिन तक लगातार जलती रहती है और उसी में हम हवन करते हैं, ऐसा बोला गया है। तो आहिता अग्नि में वसंत काल में केवल मात्र एक बार ही अग्नि के आधान की आवश्यकता होती